ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहे। देखिए, वट सावित्री के दिन सभी सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके और फिर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सावित्री जी ने अपने दृढ़ निश्चय और श्रद्धा के द्वारा यमराज को अपने पति के प्राण लौटाने के लिए विवश कर दिया था। तभी से ऐसा माना जाता है कि जो भी स्त्री सावित्री के समान यह व्रत श्रद्धापूर्वक करती है, उसके पति पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं, उसकी आयु लंबी होती है। इस दिन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। इस कारण इस व्रत को वट सावित्री व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सुखद और दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। वट सावित्री का व्रत करने से परिवार में सुख संपत्ति का वास होता है। अब मैं इस पावन व्रत पर सुनी जाने वाली बहुत ही पौराणिक और ऐसी कथा जिसके सुनने मात्र से आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद बीतेगा और आपके पति को बहुत ही सुखद और संपन्न जीवन मिलेगा। आपके पति का जीवन लंबा होगा और उनका जीवन सदैव निरोगी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावन कथा को। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह कर्म चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। माँ सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी रहने लगे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाश करने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धुतसेन रहते थे। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका वर्ण कर लिया। ऋषि नारद को जब यह पता चला तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री जी ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर माँ सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वर्ण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होकर रहने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया गया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज से दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान को सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वरदान मांगने को कहा।
सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया, उसे वापस दिलाओ। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो चुकी है। अब हम बात करेंगे ये जो महान व्रत है वट सावित्री का व्रत, इसके पूजन के लिए आवश्यक सामग्री की। तो देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि वट सावित्री व्रत में पूजन सामग्री का विशेष स्थान होता है। ऐसा माना जाता है पूजन सामग्री के बिना की गई पूजा पूर्ण नहीं होती। पूजन सामग्री में बांस का पंखा, लाल या पीला धागा, चने, धूप बत्ती, फूल, 5 प्रकार के फल, जल से भरा कलश, सिंदूर और लाल कपड़ा होना चाहिए। पूजन विधि क्या रहने वाली है? वट सावित्री व्रत करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद बांस की डलिया में 7 प्रकार का अनाज भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करें। आप ब्रह्मा जी के बाएं तरफ सावित्री जी की मूर्ति रखें। अब दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्ति की स्थापना करके बरगद के पेड़ के नीचे ले जाकर रख लें। ब्रह्मा जी और सावित्री जी की पूजा करने के बाद सत्यवान और सावित्री की पूजा करके बरगद के पेड़ को जल अर्पित करें। इसके बाद जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भीगा चना और फूल से बरगद के पेड़ की पूजा करें। अब कच्चा धागा लेकर बरगद के पेड़ की 3 परिक्रमा करें और बरगद के पत्तों को गहनों के समान अपने शरीर पर धारण करें। इसके बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। वट सावित्री की पूजा करने के बाद में पान, सिंदूर, कुमकुम लेकर किसी सौभाग्यवती स्त्री की पूजा अवश्य करें। वट सावित्री के व्रत को पूरा होने के बाद किसी सुहागन स्त्री को अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करें। पूजा करने के बाद प्रसाद में चढ़े फल ग्रहण करें और संध्या काल के समय आप भोजन करें। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में जो वट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, उसकी पूजा करने के क्या लाभ होते हैं, शास्त्रों में क्या बताया गया है। देखिए, वट वृक्ष को अक्षय वट भी कहा जाता है। वट वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि श्रद्धापूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य, धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद में भी वट वृक्ष को बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष बताया गया है। वट वृक्ष के फल, जड़, छाल, पत्ती, सभी प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उनसे अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। वट वृक्ष जो है वह जीवनदायिनी ऑक्सीजन जो है वह हमें देते हैं और जो प्राणहारिणी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह अपने अंदर धारण करते हैं। तो इसलिए भी वट वृक्ष जो है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा का और भी अधिक महत्व है। वट का अर्थ होता है बरगद का पेड़। वट वृक्ष में लटकी हुई शाखाओं को देवी सावित्री का रूप माना जाता है। हमारे धर्म पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेव निवास करते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि श्रद्धापूर्वक बरगद के पेड़ की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में वट वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इस वृक्ष के तने में भगवान विष्णु का तथा डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसके अलावा वट वृक्ष के पत्तों पर ही भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए थे। यह अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला वट वृक्ष प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे वेणी माधव के नज़दीक मौजूद है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष के अलावा पीपल और नीम के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का निवास स्थान माना जाता है। वट वृक्ष को भगवान शिव के समान माना गया है। बहुत सारे व्रत और त्योहारों में वट वृक्ष की पूजा के साथ में ही सारी पूजा संपन्न होती हैं। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को वट वृक्ष से संबंधित जो जानकारी थी वह दी। अब आपको बता दें वट वृक्ष में कच्चा सूत क्यों लपेटा जाता है। वट सावित्री व्रत में महिलाएं वट वृक्ष पर 7 बार सूत लपेटती हैं। वट वृक्ष पर सूत लपेटने का अर्थ है कि पति से हमारा संबंध 7 जन्मों तक बना रहे। इसके अलावा वट वृक्ष में अनेक औषधीय तत्व भी मौजूद होते हैं। वट वृक्ष का पर्व ये जो वट सावित्री का व्रत का जो पर्व है यह वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले मनाया जाता है।
बरसात के मौसम में ज़्यादातर लोगों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वह क्षीण होती है। और वट वृक्ष में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और इसमें मौजूद औषधीय तत्व सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए भी हमारे शास्त्रों में इस वृक्ष की पूजा का विधान बहुत ज़्यादा है। तो प्रिय भक्तों, मैं आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। आप सभी के जीवन में सदैव सुख संपन्नता रहे, आपके पति की निरोगी आयु रहे, इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी अलविदा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।